जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स फेज़ 2 में होने वाले ग्रुप डिस्कशन को लेकर। दोस्तों, अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करें। आपके मन में सबसे बड़ा डाउट इस समय यही होगा कि ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करें। तो दोस्तों, जिस दौर से आप गुजरने वाले हैं, मैं वहां से गुजर चुका हूं। मेरा फेज़ 2 3SC कानपुर में 1 मार्च को था। तो मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपना ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर किया, आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को 19 का ग्रुप डिवाइड हुआ था। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें सेमी सर्कल में बैठाया गया। सामने एक मैम थी और एक सर बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को एक रफ शीट दी और एक फेयर शीट दी, एक पेन और एक पैड दिया जिस पे रख के पेपर दिया जाता है, वो वाला पैड। तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों का यहाँ डिस्कस करने वाला टॉपिक 5G टेक्नोलॉजी रहने वाला है। तो उस समय दोस्तों, तो सच बताऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टॉपिक के बारे में कि मैं कैसे यहाँ डिस्कशन करूँगा, कैसे परफॉर्म करूँगा। मैं बहुत डर गया था, बट वहाँ मुझे बहुत हेल्प मिली। उन बंदों के आइडिया सुन के मैंने कर दिया। तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, उसके बाद मैम ने एक पैसेज बोला, मैक्सिमम 200 वर्ड्स के थे वो पैसेज। में बोला उसको रफ शीट में नोट करना रहता है, मेन पॉइंट को। अगर आप पूरा पैसेज लिखेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप पूरा पैसेज मत लिखिए। आप मेन पॉइंट, जैसे कोई स्पेशली डेट है या कोई ऐसा मूवमेंट है जो आपको लिखने लायक लग रहा है, तो आप लिख लीजिए, जिससे आप पॉइंट बना सकें बोलने के लिए। बस वही लिखिएगा बस, क्योंकि उसके बाद आपको फेयर शीट पे लगभग 12 लाइन का पैसेज अपने तरफ से लिखना रहेगा। इसीलिए आप वही पॉइंट्स लिखिएगा जो आपको हेल्प करे, फालतू की लाइन्स मत लिखिएगा। और उसके बाद आपको 12 लाइन्स कम से कम लिखने होंगे, तो अपनी तरफ थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा, बना के आप अपने अकॉर्डिंग लिख सको। उसके बाद जब मैम बोलेंगी तो आपको 10 मिनट दिया जाएगा लिखने के लिए। अगर 10 मिनट में आपकी फेयर शीट कलेक्ट कर ली जाएगी, अगर आपने अच्छा लिखा होगा, वो भी आपकी फेयर शीट भी चेक की जाती है। आपको उसमें अच्छा लिखना, 12 लाइन कम से कम लिखना। अगर आप उससे ज़्यादा लिख पाते हैं लिख दीजिए। आपको पॉजिटिव अप्रोच में लिखना है, उसमें कोई भी निगेटिव बातें नहीं लिखनी है। टॉपिक कोई भी हो, कितना भी निगेटिव टॉपिक क्यों ना हो, आपको उसमें पॉजिटिवली परफॉर्म करना है। आपको उसके बारे में सिर्फ अपनी राय देनी है, बस उसमें सही गलत नहीं बताना है। बस आपको अपनी एडवाइस देनी है कि ये टॉपिक कैसा है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यही लिखना है, जो कि वहाँ पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको लिखना रहेगा बस वहाँ पे। बस आप केयरफुली लिसन करेंगे तो आप लिख लेंगे आराम से। आपको कोई कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी लगभग 25 टॉपिक तैयार किया था, उसमें से नहीं आया था टॉपिक। आया था ऐसा कि मैं पढ़ा ही नहीं था, उसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने कर लिया। तो आप भी कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आए, बस आप केयरफुली लिसन करिएगा कि आपके सामने जो सर बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। मेन पॉइंट अपनी रफ शीट पे लिख लीजिए। उसके बाद उसी से बना के आप फेयर शीट पे छाप दीजिए पूरा। और उसको जब आपकी फेयर शीट कलेक्ट कर ली जाएगी, तो जितने बंदे बैठे होते हैं सभी को 1-1 मिनट इंडिविजुअली मिलता है। उसी में आपको इंट्रो देना रहता है, उसी में आपको अबाउट द टॉपिक बोलना रहता है। 30 सेकंड में आप इंट्रो बोलिए, 30 सेकंड में आप अबाउट द टॉपिक बोलिए। कुछ लोग होते हैं कि 1 मिनट में इंट्रो ही बोलते रहते हैं, 1 मिनट उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो इंट्रो ही बोलते रहते हैं। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट बनता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 30 सेकंड में ही अपना इंट्रो दीजिए। इंट्रो में ज़्यादा कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ अपना नाम बोलना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए, बस इतना काफ़ी है। अगर 30 सेकंड में आप और ऐड कर पाते हैं तो अपने पेरेंट्स का, अपने पापा का नाम बता सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर फैमिली को ना इंक्लूड करो ज़्यादा ही अच्छा है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन, बस इतना बहुत है। उसके बाद अबाउट द टॉपिक बोल दीजिए। अबाउट द टॉपिक आपको सिंपली बोलना है कि डियर फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक। जैसे मेरा 5G टेक्नोलॉजी था, 5G टेक्नोलॉजी इज़ वेरी यूज़फुल
फॉरवर्ड डेवलपमेंट कंट्री, लाइक ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको सही लगे, आपका जैसा टॉपिक रहे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ऐसा प्रिपरेशन करिएगा कि आप 1 मिनट में 30 सेकंड में अपना इंट्रो और 30 सेकंड में अबाउट द टॉपिक बोल दीजिए बस। इंट्रो में ज़्यादा कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट बोल देंगे, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इंट्रो अपना मिनिमम ही रखिएगा कि अपना नाम, बिलोंगिंग और क्वालिफ़िकेशन, बस इतना बहुत है। और उसके बाद जब सब बंदे 1-1 मिनट अपना इंडिविजुअली बोल लेंगे तो 30 सेकंड का रेस्ट होता है। उसके बाद जब मैम वहाँ बोली थी कि जीडी स्टार्ट, तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से किए हैं, आपकी स्पीकिंग थोड़ी अच्छी है, तभी आप जीडी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पॉइंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वहाँ 19 बंदों और 2 टीचर्स के सामने वहाँ बोलने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने तो इनिशिएट नहीं किया था, बट अगर आप कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो अगर आप कर सकें तो आप ज़रूर जीडी को इनिशिएट करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप जीडी को इनिशिएट करें। कॉन्फिडेंट रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें, घबराएं मत बिल्कुल, नहीं तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंट रहें, चाहे आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। आप अपने बगल वालों को सुन के भी बोल सकते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता। आप एज इट इज़ पॉइंट उनका बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप बोलिए बस। अब जैसे मेरे में जीडी इनिशिएट किया था एक बंदा, वो लगभग 1 मिनट अकेले ही बोला था, वो सिलेक्ट हो गया था। तो उसके बाद सभी लोग ऐसे बोलते बोलते आए। आपको फिश मार्केट नहीं क्रिएट करनी है, आराम से जब आपको मौका मिले तब बोलना है। फिश मार्केट नहीं क्रिएट करनी है। अगर आपके पास वाला बंदा या कहीं का बंदा बोलना चाह रहा है तो आप उसे बोलने का मौका दीजिए, इससे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको बोलने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग बताते हैं कि अगर आप उसमें मतलब जैसे कूद पड़ो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से, आपको मौका दिया जाएगा। वहाँ पे मेरे में तो मैम एक एक बंदे को आप बोलिए 19 में पहले लगभग 10-9 का ग्रुप बना, उसके बाद 5-5 का ग्रुप बना दिया, उसके बाद 3-3 का ग्रुप बना दिया, उसके बाद एक लोग जो नहीं बोला था उसको मौका दिया कि आप बोलिए। फिर भी कुछ बंदे नहीं बोले थे। तो हमारे में 13 सेलेक्ट हुए थे, मैं भी सिलेक्ट हो गया था। मैं 5 बार पार्टिसिपेट किया था ग्रुप डिस्कशन में। और उसके बाद इंट्रो मैंने अपना 30 सेकंड में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रैक्टिस किया था, इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ। इंट्रो 30 सेकंड में आपको देना है और 30 सेकंड अबाउट द टॉपिक बोलना है। इंट्रो में आपको ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं करना है। और आप ऐसा भी मत बोलिए कि 1 मिनट आपको इंडिविजुअली मिला है तो आप 1 मिनट के पहले ही चुप हो जाइए। 1 मिनट आपको बोलना है, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप 1 मिनट बोलिए। और जीडी में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आराम से अपना इंट्रो प्रिपेयर करिए कि आपको ऐसा रटा टॉपिक। अब जैसे वहाँ इंट्रो में आप, जैसे कुछ बंदे होते हैं रटे रहते हैं कि पहले नेम बोलेंगे, फिर बिलोंगिंग बोलेंगे, फिर फादर नेम बोलेंगे, फिर क्वालिफिकेशन बोलेंगे। अब जैसे उन्होंने वहाँ से रिमूव कर दिया कि पेरेंट्स के बारे में नहीं बताना है, पेरेंट्स को नहीं इंक्लूड करना। तो अगर आप रटे हैं तो आप फिर भी फादर का नाम ले लेंगे, तो इससे वहाँ निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आप इससे बाहर हो सकते हैं। तो आपको रट के नहीं जाना है, आपको अपना इंट्रो रटने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिर्फ अपना नाम बताना है, बिलोंगिंग बतानी है, क्वालिफिकेशन और उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा। आपको उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके बताना है, एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा बस कि वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। यहाँ सुन के हो जाइएगा, उस पर विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। आप आराम से ध्यान से उनके इंस्ट्रक्शन सुनिएगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप जीडी क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे अबाउट द टॉपिक में मैंने आपको बताया ही, मैं वीडियो बना दूंगा पूरा कि कैसे कैसे आप बोलिए। आप पॉइंट बस वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने बोला है उसको आप अपनी रफ शीट पे लिखे रहिए। रफ शीट आपके पास ही रहेगी, रफ शीट से आप बराबर बोल सकते हैं पॉइंट ले लेके। मैंने वहीं से बोला था, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तब जैसे 5G टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब हुआ था, ये सब मैंने बता दिया था। तो वही मैं रफ शीट पे लिखा था, उसके एडवांटेज 2 लिख लिए थे, डिसएडवांटेज लिख लिए थे। उसके बाद बस उसी के बारे में थोड़ा सा लिख लिया था रफ शीट पे, उसी से फेयर शीट बना दिया था। उसके बाद फेयर शीट कलेक्ट कर ली गई, तो रफ शीट से मैंने पॉइंट बना के और दूसरे बंदों का सुन के पॉइंट बना लिया। 5-6 बार उसमें पार्टिसिपेट कर लिया ग्रुप डिस्कशन में, बस मेरा जीडी क्लियर हो गया। वही बंदे आउट हुए जो पार्टिसिपेट नहीं किए, मौका देने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं किए। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, सब बंदे आपकी तरह ही रहेंगे। इसीलिए मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जीडी उतनी हार्ड नहीं होती, आराम से होगी। बस आपको इंग्लिश में वहाँ बोलना है, बस इतना। इंग्लिश इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप वहाँ बोल लें 19-20 लोगों के बीच में, बस
तो जीडी के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जीडी के कुछ टॉपिक मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, वैसे यूट्यूब पे पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा। जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे ही टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा अपने तरफ से। बाकी आपका पढ़ा टॉपिक ज़रूरी नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पढ़ा टॉपिक ना तब क्या करना है आपको। चाहे पढ़ा आए चाहे पढ़ा ना आए, बस आपको बोलने की प्रैक्टिस किए रहना है, बस कि आप बोल लो, मैटर वहाँ आपको देंगे। आपको टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको मैटर दिया जाएगा कि पूरा मैटर देंगे, बस आप बोल लीजिए। इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल लो आप, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीडी में। आपके लिए बेस्ट विशेष है, आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपको ग्रुप डिस्कशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।